आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भूजल संरक्षण में राजनांदगांव ने पेश की मिसाल, मिशन जल रक्षा बना प्रेरणा स्रोत। 200 से अधिक संरचनाएं की गई तैयार। राजनांदगांव का न्यू लुक बायोफ्यूल कंपनी एक बार फिर विवादों के घेरे में। जलाशय से फैक्ट्री तक तकरीबन 5 किलोमीटर बिछाई गई लंबी अवैध पाइपलाइन। कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लीपापोती की आग में झुलसा दुर्ग का खाद्य प्रशासन। नकली पनीर फैक्ट्री समेत प्रतिष्ठानों की छापेमारी का दिखा बेअसर। अधिकारियों पर जांच की उठी मांग। राजनांदगांव में भाजपा के द्वारा संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम का आयोजन। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने बनाया जश्न। मुख्य अतिथि के रूप में महापौर मधुसूदन यादव सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी रहे मौजूद। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक राजनांदगांव में नेशनल छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता का आयोजन। युवाओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ेगी जागरूकता। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र स्थित न्यू लुक बायोफ्यूल कंपनी एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। दरअसल आरोप है कि कंपनी ने जलाशय से फैक्ट्री तक तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी अवैध पाइपलाइन बिछाई है। यह पाइपलाइन बिना किसी सरकारी अनुमति के लगाई गई है, जिससे स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले को और भी गंभीर बनाते हुए एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें ग्राम पंचायत टेडेसरा और कोपेडीहा के सरपंचों का नाम सामने आया है। वायरल ऑडियो में दावा किया गया है कि दोनों सरपंचों को पाइपलाइन बिछाने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत दी गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा काम जल संसाधन विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की आंखों के सामने हुआ है, लेकिन उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी है। अब पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। आज टेडेसरा के ग्रामीणों के साथ हम लोग जिलाधीश महोदय के समक्ष अपनी मांगों को रखे हैं, जिसमें हमारी मांग है कि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जिनका नाम इस जलाशय वाले मामले में आ रहा है, कोपेडी सरपंच का भी नाम है और टेडेसरा सरपंच का भी नाम है, तो इनकी सदस्यता भी बर्खास्त की जाए। साथ ही साथ 5 किलोमीटर पाइपलाइन डल गई है और प्रशासन को इसकी भनक नहीं है। या तो प्रशासन की इसमें संलिप्तता है और या तो प्रशासन की जानकारी के बिना काम हुआ है। तो प्रशासन अपनी स्थिति भी स्पष्ट करे कि अगर जानकारी में काम हुआ है तो जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो जल संसाधन के अधिकारी हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो। और तीसरी जो हम लोगों की मांग है वो ये है कि ये जो प्रबंधक है, आज अगर कोई निजी कंपनी के लिए शासकीय संपत्ति तक अगर पाइपलाइन डाल दे और वहां से पानी लेने का काम शुरू करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ अपराध दर्ज होता है, आज तक होता आया है। पर इस केस में पता नहीं क्यों अपराध दर्ज प्रबंधक के खिलाफ, उद्योग के मालिक के खिलाफ कहीं कोई बात नहीं हो रही है। इसके जांच का विषय है और क्या कारण है, ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इस इतने बड़े उद्योग को बचाने में लगी है। कांग्रेस ने इसको लेके 2 बार हम लोगों ने कहा, इसको आवेदन दिए जा चुके हैं और इसकी जांच की मांग आज से 15 दिन पूर्व हुआ। ये घटना तो वीडियो अभी वायरल हुआ है। हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जब शुरुआत में हमें जानकारी मिली तो हम संज्ञान में लेके और इस घटना की जानकारी हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बता दिए थे कि कुछ उद्योगपतियों द्वारा हमारे क्षेत्र के 3-4 बांधों में अवैधानिक तरीके से पाइपलाइन बिछाने का काम किए जा रहे हैं और इनको तत्काल रोक लगाया जाए। और ये जो बांध की जो पानी है वो किसानों के लिए बना हुआ बांध है और इसको उद्योग को देना उचित नहीं है। इस संबंध में हमने एक बार अपर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए थे और एक बार कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देकर इनकी हम लोग जानकारी दिए। उनके बाद अगर कार्रवाई होती तो ये जो पाइपलाइन जो अभी 5 किलोमीटर जो पीछे है, हमने शुरुआत में बोल दिए थे कि उद्योगपति द्वारा
दबंगाई से बिना अनुमति बिना परमिशन के ये पाइपलाइन बिछा के 3 जलाशय में पानी लेने का प्रयास किया जा रहा है। इनको तत्काल रोक लगाया जाए। हमारे गांव टेरेसरा में बांध के पानी ला बेच रहे। हमारे गांव के सरपंच है और गांव में पूरा जमीन में पल्लो होते 3-4 गांव में, और वही चला तालाब में भरते तो वही में हमारे नहाथन खोरथन और पानी ला पूरा बेच रही तो हम कहा नहाबो खोरबो। कौन ला बेच रहे वही ला बेच रहे कंपनी ला। पहली भी आए हो सब मांगला लेकर? हाँ लेके आए हैं, 2-3 बार हो गए लेकिन सुनाई नहीं होती। का कारण काकर मन के मिली भगत लगे? काकर मिली भगत सरपंच के है मिली भगत और वाले के कोपेड़ी वाले सरपंच के है, टेरेसर वाले सरपंच के है और इनमें सब रंगेश्वर फंगेश्वर है और मिले माझे है मंगल लोटक सरपंच है। का चाहत हमन का चाहत हमन पानी ला बचाना चाहत हन, अपन किसान ला पानी मिलना चाहिए और किसान ला पानी नहीं मिली ऊपर से बारिश नहीं हुई तो हमन काला खाबो। इसके संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है और पूर्व में भी 1-2 शिकायतें हमें प्राप्त हुई है, तो इन सभी बिंदुओं पे जो संबंधित विभाग है उससे एक प्रतिवेदन हम लोग लेंगे और इसके अलावा जो बाकी परमिशंस के डॉक्यूमेंट्स है जो उद्योग विभाग में जमा हुए हैं उनके सबका परीक्षण करेंगे, जिसमें जो नियमता है उसमें कार्रवाई होगी। बेसिकली वो जो बिंदु है वो भी एक जांच का विषय है, इसमें जांच में क्या पाया जाता है उसके अनुरूप ही इसमें आगे की कार्रवाई होगी। खैरागढ़ कवर्धा मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक का बढ़ता दबाव अब स्थानीय लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। दरअसल कुशल पैलेस और उत्तमवाड़ा मैरिज पैलेस और सांस्कृतिक भवन जैसे प्रमुख कार्यक्रम स्थलों के बाहर पार्किंग की अव्यवस्था के कारण आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कार्यक्रम के दौरान आम नागरिक अपनी गाड़ियों को सीधे मुख्य सड़क पर खड़ी कर देते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि हर आयोजन के समय यह मार्ग जाम से जूझता है। हम कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। अब रहवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि कार्यक्रम स्थलों के लिए वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और मुख्य पार्क पर नो पार्किंग जोन को सख्ती से लागू किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 11 साल पूरे होने के अवसर पर राजनांदगांव में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन अटल आवास स्थित पेंड्री क्षेत्र में किया गया है, जिसमें प्रबुद्धजन सम्मेलन के माध्यम से समाज के वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी मोहम्मद सद्दाम ने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल भारत के विकास का अमृतकाल साबित हो रहे हैं। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मोहम्मद इरफान शेख ने की है। मुख्य अतिथि के रूप में महापौर मधुसूदन यादव सहित कई वरिष्ठ के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों की उपलब्धियों और जनहितकारी नीतियों को जनता के सामने रखा गया है। संकल्प से सिद्धि का उद्देश्य तो ये है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, उसने अल्पसंख्यक समाज के लिए, खास तौर से मुस्लिम समाज के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जिसका लाभ हमारे समाज को, चाहे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की कोई भी योजना हो, अन्नदाता आमदनी कार्ड, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जनधन खाता योजना हो, शौचालय योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो हमारी पार्टी का एजेंडा था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उसके साथ शामिल करते हुए हम अल्पसंख्यक समाज में छत्तीसगढ़ के प्रवास पे लगातार 4 दिनों से हैं। छत्तीसगढ़ तो क्या पूरे देश में भाजपा की गवर्नमेंट आने के बाद में आज पूरे वर्ल्ड में ये संदेश, भली बात सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान कभी एक टायर नहीं बना सका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार परमाणु बम बना के पहचान बनाई। वर्ल्ड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से मोदी जी ने सारे देश के वासियों का सम्मान सर्व से ऊपर कर दिया। और जैसे गैस टंकी महिलाओं की लाना, बहनों के लिए 1000 रुपये सम्मान देना, और जो मेन मुद्दा ये है कि ट्रिपल तलाक जो है, दाल में नमक कम, तेल में नमक कम, या कोई बिजी किसी भी अनबैलेंस होने के कारण जो तलाक आसानी से हो जाता था, उसमें बेटी हो सकती, माँ हो सकती, बहन हो सकती है, लेकिन एक छोटी सी चीज जो है बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के गौरवशाली सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण को समर्पित
गौरवशाली 11 वर्ष पूर्ण होने के परिप्रेक्ष्य में आज अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा भी संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम को लेकर राजनांदगांव का दौरा प्रवास कार्यक्रम तय हुआ था, जिसमें हमारे मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री सद्दाम हुसैन जी और प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद जी, उर्दू बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री अकरम कुरैशी जी के नेतृत्व में आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जो कि पेंड्री क्षेत्र के अटल आवास में ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें अल्पसंख्यक जन चौपाल कार्यक्रम का संपन्न हुआ, जिसमें अल्पसंख्यक समाज से बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की और सहभागिता निभाई है। और उस मंच के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जाने वाली केंद्र की योजनाओं को बताया गया है, जिसमें उम्मीद है कि अब अल्पसंख्यक समाज में अच्छा संदेश गया है और एक जागरूकता का माहौल बना है। आज हमारे यूपी से प्रदेश प्रभारी जी सद्दाम जी आए हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी हैं। तो आज 11 साल बेमिसाल जो कार्यक्रम था संकल्प से सिद्धि, उसे आज राजनांदगांव में किया गया है। 4 दिन से प्रवास में है ये। दिल्ली राजरा में भी हुआ कार्यक्रम, मानपुर मोहल्ला में भी हुआ, आज राजनांदगांव में भी था। तो यूपी से ही हमारे प्रभारी जी ने जो टाइम निकाल के आया, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद बहुत बहुत देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई के लिए तो यहाँ आए और 3-4 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। आज राजनांदगांव में था अटल आवास में, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और जैसे केंद्र की योजनाएं जो है उसे एक एक करके सभी योजनाओं को बताया, लाभ लेने का आज हमें अवसर बताया है इन्होंने कि ये इस योजनाओं से अल्पसंख्यकों को फ़ायदा है। योजनाओं का पूरा हमको वो दिया है, मेनू दिए के जा रहे हैं। अब इसके बाद हम आगे अपने अल्पसंख्यक मोर्चा के भाई बहनों का उद्धान करेंगे। देश में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने और युवाओं को इस दिशा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नेशनल स्टूडेंट पर्यावरण प्रतियोगिता की घोषणा की गई है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 1 जुलाई से 31 अगस्त तक स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों के छात्रों के लिए किया जा रहा है। वहीं आयोजन समिति और क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे ने कहा है कि प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति न केवल जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि उनमें नवाचार, नेतृत्व और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित होगी। राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण गतिविधि यह एक सामाजिक संगठन है जो पर्यावरण के लिए पूरे देश भर में काम कर रही है। पानी बचाओ, प्लास्टिक मुक्त भारत, पेड़ लगाओ, पेड़ का संरक्षण करो, इस विषय पर पूरे भारत भर में काम कर रही है। इसी पहल पर इसी कड़ी में NSPC राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो कि स्कूल में हर विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक सभी महाविद्यालयों में और साथ ही साथ सभी सामाजिक संगठनों के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित हो रहा है 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता ये चलने वाला है। मैं सबसे अपील करता हूं कि हमारे छात्र, नवयुवक, सभी भाई बहन इसमें भाग लें और पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता है उसको प्रदर्शित करें, नीचे तक पहुंचाएं। आज देश की यही आवश्यकता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यादव समाज की 2 प्रमुख कथावाचकों के साथ कथित तौर पर ब्राह्मण समाज के द्वारा की गई बर्बर और अपमानजनक घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश की लहर है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में यादव समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि इटावा में कथावाचकों को व्यासपीठ से जबरन उतारकर उनके साथ मारपीट की गई और उनकी चोटी काट दी गई। आरोप है कि पीड़ितों की चैन अंगूठी भी छीन ली गई है और घर से पैसे मंगवाने को लेकर भी बाध्य किया गया है। यादव समाज का कहना है कि यह केवल व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि पूरे समाज की आस्था और स्वाभिमान पर चोट पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में सभी धर्मों और जातियों को समान अधिकार प्राप्त है और इस तरह की घटनाएं देश की एकता और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
अभी उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में जो दो कथावाचक हैं यादव समाज से, संत सी यादव और मुकुटमणि यादव जी, वो कथा कर रहे थे, श्रीमद् भागवत कथा। तो व्यास गद्दी से ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनको उतारा, उनके साथ मारपीट की, अभद्रपूर्ण उनके साथ व्यवहार किया गया, मूत्र का छिड़काव किया गया, ऐसा वहाँ से मामला आ रहा है। तो इसके लिए यादव समाज बहुत आक्रोशित है, उत्तर प्रदेश में पूरे देश में आक्रोशित है, और उसके लिए आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं महामहिम राष्ट्रपति के नाम। और अगर उनके ऊपर सब जो किए हैं इस कृत्य को, उनके ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। थाना सल्लेवारा पुलिस और जिला केसीजी की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा रखने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के घर दबिश दी और उससे मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। आरोपी आसाराम के घर की तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ और नगद बरामद किए गए हैं। आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की गतिविधियों की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को दे, ताकि समाज को नशा मुक्त बनाया जा सके। नगर पंचायत गंडई के विभिन्न वार्डों में लंबे समय से खराब पड़ी विद्युत लाइटों की मरम्मत का कार्य अब तेजी से शुरू हो गया है। नगर में लगे अधिकांश विद्युत पोलों की लाइटें पिछले कुछ महीनों से बंद पड़ी थी, जिससे रात के समय राहगीरों और आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नगर पालिका परिषद कवर्धा से मंगाए गए स्काई लिफ्ट मशीन की मदद से अब इन पोलों की मरम्मत की जा रही है। नगर पंचायत के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार खराब लाइटों को पोल से उतारकर मरम्मत की जा रही है और जो लाइटें पूरी तरह से खराब हो गई हैं उन्हें नई लाइटों में बदला जा रहा है। इस संबंध में सीएमओ अविनाश देवांगन ने बताया है कि नगरवासियों को बेहतर प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कार्य किया जा रहा है। बरसात और ठंड के मौसम में रोशनी की विशेष आवश्यकता होती है, इसलिए मरम्मत कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव जिले में इन दिनों खाद की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, खासकर जिला सहकारी बैंक में, जहां किसानों को सब्सिडी दर पर खाद उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन हालात यह है कि सहकारी बैंक में खाद नहीं है, जबकि निजी दुकानों पर वही खाद ऊंचे दामों में खुलेआम बिक्री हो रही है। खाद की कमी से नाराज किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए शहर कांग्रेस ने जिला सहकारी बैंक के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह सरकार की नाकामी है कि जिन संस्थाओं को किसानों की मदद के लिए बनाया गया है, वही खाद जैसी जरूरी चीजें किसानों को नहीं मिल रही है। धरने में शामिल कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार निजी व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर सहकारी संस्थाओं में खाद की आपूर्ति नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही खाद की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैद जी के निर्देशानुसार जो पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के होते हुए आज यहाँ पर बीज और खाद का संकट है, जिस प्रकार से खाद यहाँ पर किसानों को नहीं मिल रही है, लोगों की बुआई हो चुकी है और अभी तक के सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं हुई है, और यहाँ पर बीज का भी संकट है। खराब बीज भी बीज खाद निगम द्वारा दिए जा रहे हैं, जिससे कोई फसल नहीं होती। वस्तुतः ये जो भाजपा सरकार है ये चाह रही है कि किसान 21 क्विंटल धान की पैदावार न कर पाए, इसलिए ये षड्यंत्र पूर्वक डीएपी खाद और दूसरी खाद को देने में लेट कर रही है। डीएपी खाद की कमी पहले भी थी कांग्रेस सरकार में, लेकिन कांग्रेस सरकार उस समय अपने छत्तीसगढ़ के ले आती थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के रहते कभी ऐसा अभाव डीएपी खाद का नहीं हुआ। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 50 में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। दरअसल सिंगदाई वार्ड के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है।
ग्रामीणों का आरोप है कि वार्ड नंबर 50 में मोहन रोड पर स्थित शासकीय भूमि, जिससे पहले चारागाह के लिए सुरक्षित रखा गया था, उस पर एक ही परिवार के 2-4 लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि ये लोग पहले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान पा चुके हैं, फिर भी अब शासकीय भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। स्थानीय ग्राम विकास समिति की बैठक में पहले ही सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया था कि शासकीय भूमि पर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा नहीं करेगा। यहां तक कि अतिक्रमणकारियों ने भी इस निर्णय पर सहमति दी थी। बावजूद इसके कि कुछ दिन बाद फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जैसे कि देखा जा सकता है कि कुछ दिन से सिंधई वार्ड नंबर 50 में जन आक्रोश का माहौल बना हुआ है, क्योंकि सिंधई वार्ड नंबर 50 में मकान जहां पे चारागाह के लिए सुरक्षित रखा गया था, उस जमीन में कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा चुका है वहाँ पे, है ना। कई बार मीटिंग में उनको समझाइश देने के बाद भी बात नहीं माने और आने के बाद बोलते हैं कि ठीक है हम लोग मान जाएंगे करके, फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर वो कार्य चालू कर दिए। अभी पहले आगे अपने घर के सामने बनाए थे, वो बीम वगैरह डाल के छोड़ दिए, उसके बाद फिर अभी नए अतिक्रमण चालू किए हैं। तो हमारे वार्डवासी ग्रामवासी द्वारा मांग ये है कि अतिक्रमण को पूर्ण रूप से वहाँ से हटाया जाए। और हम लोग ने पूर्व में भी आयुक्त महोदय को, एसडीएम साहब को और महापौर को, सभी के पास हम लोग ने पूरा ग्रामवासियों के द्वारा आवेदन दिया जा चुका है, जिसका कोई निराकरण आज तक नहीं आया। हम लोग मामला ये है कि लगभग 8-10 साल से वहाँ पे कब्जा किया है रामचरण निषाद, विक्रम निषाद नाम से, है ना। तो उसको हटाना चाह रहे थे और गांव में मीटिंग भी रखे थे, तो उन्होंने स्वीकार किया था कि अपने मर्जी से वहाँ सब लोग हट जाएंगे। लेकिन वो हटने के बजाय उस मकान के सामने और नया मकान का निर्माण कर रहे हैं, और वो तो रोक दिया गया था नया मकान को। फिर वो जो पुराना मकान है ना, उसको तोड़ के फिर बहुत बड़ा वहाँ पे निर्माण। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ से पूरा टोटल महिला को हटा दिया जाए। सिंधई वार्ड क्रमांक 50 जो नगर निगम क्षेत्र में आता है, वहाँ के कुछ ग्रामीणों द्वारा और क्षेत्र के पार्षद द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि वहाँ पे अतिक्रमण कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो इसकी हमने अभी नोंद कर ली है और संबंधित एसडीएम और नगर निगम आयुक्त को इसके पत्र की कॉपी भेज दी गई है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो आने वाले समय में होगी। दुर्ग जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के 2 एरिया फूड ऑफिसर ऋचा शर्मा और नारद कोमरे की कार्यवाही को लेकर इन दिनों भारी चर्चा और सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में होटल, रेस्टोरेंट और नकली पनीर फैक्ट्री पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, लेकिन इन मामलों में लिपापोती कर रफा दफा करने की जो खबरें हैं वो सामने आई है। कई दर्जनों प्रतिष्ठानों पर हुई छापेमारी का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। छापेमारी के दौरान फूड सैंपलिंग के लिए खाद्य नमूने भेजे जाते, लेकिन सैंपल फेल होने के बाद अधिकारियों के द्वारा फाइलें दबाकर रख दी गई है। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत के बावजूद राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक दीपक अग्रवाल की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। जिले के सीएमएचओ मनोज दानी का भी इस मामले में कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। 1 साल में की गई कार्यवाही में अब तक किसी भी प्रतिष्ठान पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई है। यहाँ पे जो पदस्थ फूड इंस्पेक्टर है उनके द्वारा सूचना मिलने पे और नॉर्मल में भी विभिन्न जगह पे जांच की जाती है और उसके बाद प्रकरण बनाकर प्रकरण को विधिवत न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। जो न्यायालयीय प्रक्रिया होती है उसके उपरांत जो है जो प्रकरण में निराकरण होता है और या तो उसमें दोषी पाए जाने पर सजा की कार्रवाई की जाती है। आपने विभिन्न प्रकरणों की बात की, विभिन्न प्रकरणों में नतीजे भिन्न भिन्न हो सकते हैं और किसी खास प्रकरण में क्या नतीजा निकला यह मैं अभी तत्काल में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि जांच की जाती है, जांच के जो तथ्य पाए जाते हैं उसको न्यायालय में रखा जाता है, नोटिस की जाती है, जिसके खिलाफ जांच की जा रही है उसका पक्ष सुना जाता है और दोनों पक्ष सुनने के बाद ही कोई कार्रवाई न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाती है। खबर है खैरागढ़ से, जहां जमातपारा मोहल्ले में स्थित वर्षों से बंद पड़ा शासकीय टीबी अस्पताल अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। कुछ बदमाश राह चलती महिलाओं से अभद्र व्यवहार भी करते हैं, जिससे इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि बीते 3 महीनों से यह स्थिति लगातार बनी हुई है। मोहल्ले वासियों ने कई बार पुलिस से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे थक हार कर मोहल्लेवासी खैरागढ़ थाने पहुंचे और पुलिस को लिखित शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है।
यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल दिखा थे वहाँ जर्जर हो गए हैं, लेकिन बच्चा मन आके यहाँ बैठ के नशा करत थे, बीड़ी पियत थे, सिगरेट दारू हर प्रकार की नशा करत थे और रात भर यहीं सोते और हर प्रकार के यहाँ गलत काम भी करत होते। हमन का जानबो, मोहल्ला वाले मन परेशान हवन, माँ बाप मन परेशान है, एखर से बहुत ज़्यादा तकलीफ है हमला एखर से। तो रात में फटाका वगैरह भी फोड़ते हैं, रात में बर्थडे मनाथन करके फटाका फोड़ते हर 4 दिन में। छोटे छोटे बच्चा है मन डर के उठ जाते, ओखर वजह से हमला भी बहुत परेशानी होते। मतलब कि बर्थडे मनाथन करके मोहल्ला में हर 15 दिन में फटाका फोड़ते। अगर फटाका फोड़ना भी है तो समय में फोड़े ना, 8 बजे और समय में तो हर कोई इंजॉय कर सकते, लेकिन नहीं 11 बजे 12 बजे रात को आके फटाका फोड़ते। जमात पारा में छोटे छोटे पूरा बच्चा है, ये बहुत आगे भविष्य में रात में यहाँ महिला गुजर नहीं पाते, कुछ भी नशा गांजा गोली सिलोसन ये पूरा चला थे मोहल्ला में। यहाँ महिला पीछे एक सुलभ है, यहाँ महिला नहाक नहीं पाए, गंदा कमेंट करना कुछ भी करना। और यहाँ 11 बजे के बाद चालू होते, ये नशा पत्ती 11 बजे के बाद चालू होते। दिन में इसे कुछ नहीं रहे माहौल, रात में 11 बजे से सुबह 3-4 बजे तक के माहौल। फटाका रात में फोड़ना, तलवार से केक काटना, ये सब गतिविधि कब से होते हैं? ये 3 महीना से होते। तो एक बार पहले आपको सूचना दे रहे हो? सूचना दे चुके हैं, थाना में भी सूचना दे चुके हैं, बताए भी हैं। अब आज आप शिकायत करके गए थाना? आज शिकायत करके थाना से शिकायत करके। तो पहले कुछ पुलिस वाले आई से यहाँ? नहीं आया पुलिस, कभी नहीं आया। चलिए अब आपको एक अच्छी खबर बताते हैं। जहां गिरते भूजल स्तर की समस्या से जूझ रहे भारत के लिए राजनांदगांव जिला एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। दरअसल जिले में भू संरक्षण और संवर्धन के लिए शुरू की गई मिशन जल रक्षा पहल ने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस अनूठी पहल के तहत जिले में बड़े पैमाने पर पर्कोलेशन टैंक और इंजेक्शन वेल का निर्माण किया गया है, जिसे जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय संस्थानों ने भी सराहा है। आपको बता दें कि पर्कोलेशन टैंक एक ऐसी संरचना है जिसमें वर्षा जल को संचित कर धीरे धीरे जमीन में रिसने दिया जाता है। वहीं जल संरक्षण की ओर प्रभावी बनाने के लिए इन टैंकों को इंजेक्शन वेल से भी जोड़ा जाता है, जो पानी को सीधे भूजल स्तर तक पहुंचाते हैं। वहीं राजनांदगांव जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुसार अब तक ग्राम बरगद सहित विभिन्न गाँव में 200 से अधिक पर्कोलेशन टैंक के साथ इंजेक्शन वेल भी बनाए जा चुके हैं। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि निर्माण में औसतन सिर्फ 35,000 रुपए का खर्च आता है। इतनी कम लागत में प्रभावी भूजल रिचार्ज संभव बनाना इस पहल को देश भर में प्रेरक उदाहरण बना रहा है। जो अभी राजनांदगांव जिले में जल शक्ति अभियान के तहत कलेक्टर सर के मार्गदर्शन से अभी 1600 पर्कुलेशन टैंक बने हैं, जो भूमि में जो दरार है फ्रैक्चर जोन जिसको बोलते हैं उसमें बने हुए हैं। उसके अंदर एक बोर्डनुमा स्ट्रक्चर जो कि इंजेक्शन वेल होता है उसका निर्माण किया जा रहा है। अभी 200 से अधिक जिले में बन चुके हैं। हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट 500 बन जाएं ताकि गांव-गांव में ये स्ट्रक्चर्स दिखें और कहीं ना कहीं आसपास के एरिया को बहुत अच्छे से ये स्ट्रक्चर रिचार्ज करेंगे। आसपास के जो बोर हैं उनकी भी जीवित होने की संभावना रहेगी। तो हम लोग आशा करते हैं कि ये अच्छे से जल संचय करके अच्छे से रिचार्ज करेगा। और फसल चक्र परिवर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी रबी सीजन में जोर दिया जाएगा। तो कुल मिला के कलेक्टर सर के मार्गदर्शन से जल शक्ति अभियान में और जल भागीदारी में अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।